Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School Hisar. Yesterday we completed our selection. Today we discussed the next chapter, that is the training and development. क्या होती है ट्रेनिंग? ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण। देखिए बेटा, आफ्टर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बीइंग डन अंडर स्टाफिंग प्रोसेस, सबसे पहले तो आपने क्या किया था कि आपने रिक्रूटमेंट की थी, लोगों को बुलाया था अपने यहाँ पर, और फिर आपने उसमें से जो कैपेबल पर्सन है उसको आपने सिलेक्ट कर लिया था कि ये हमारी संस्था में मतलब सुटेबल रहेगा। लेकिन अब इस चैप्टर में क्या आएगा बेटा आपके पास? इट रेफर्स टू ए प्रोसेस डिजाइन टू मेंटेन एंड इम्प्रूव करंट जॉब परफॉर्मेंस, कि आपने जो एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए हैं या जो आपके यहाँ पहले ही एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं उनको ट्रेंड करना, उनको करंट लेवल में जो भी वो करंट पोस्ट पर हैं उस पर उनको इतनी एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज़ कर देना कि वो हर ऑर्गेनाइजेशन के काम को बहुत इजीली कर सके। तो जो हमारी ट्रेनिंग होती है बेटा वो हमारी एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर दोनों के लिए ही बड़ी बेनिफिशियल होती है। इस चैप्टर में कुछ हम ऐसा ही समझेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेनिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ट्रेनिंग के फीचर क्या होते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट यही है कि एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट एंड वेस्टेज। इसका मतलब क्या है कि क्या ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करना इन्वेस्टमेंट है, क्या वेस्टेज है? अरे नहीं, ये ट्रेनिंग पर जो हम पैसा खर्च करते हैं ना, ये हमारी वेस्टेज नहीं बेटा, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे तो इसका बेनिफिट हमारी संस्था को लॉन्ग टाइम में मिलेगा। क्योंकि जब वो व्यक्ति ट्रेंड हो जाएगा बेटा वो काम अच्छा करेगा। तो जब भी हम किसी व्यक्ति की ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करते हैं तो वो हमारी वेस्टेज नहीं होती, बल्कि हमारी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। सेकेंड इज रिलेटेड टू ए स्पेशल जॉब। अब ट्रेनिंग ये तो नहीं है कि आप हर काम की ट्रेनिंग ही दोगे। आपने जिस काम में वो पर्सन आपका एबल है, स्किल है, आप उसको उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, उस स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए उस पर्सन को क्या देंगे? ट्रेनिंग देंगे। थर्ड, मैंने अभी बोला था आपको ना कि ये आपकी संस्था और एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि देखो, जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करोगे तो आपकी जो संस्था है उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्योंकि एम्प्लॉय जब काम अच्छा करेगा तो संस्था को भी फ़ायदा होगा। सेकंड नंबर पे एम्प्लॉयज़ के अंदर भी बेटा अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ आएंगी जो कि फ्यूचर में उसकी मार्केट वैल्यू को क्या करेंगे? इंक्रीज़ करेंगे। फोर्थ इज़ द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ट्रेनिंग हमारी क्या होती है? कॉन्टिन्यूस चलती रहती है। देखो बेटा, कभी भी लर्निंग प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। एक नई मेथड, एक नई टेक्नोलॉजी आपको आ गई, उसके बाद कभी भी अगर मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी या हमारे बिजनेस में कोई चेंज होता है तो हमें उससे रिलेटेड ट्रेनिंग आपको देनी ही पड़ेगी। देखो बेटा, हमारी बुक में इन सब के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हमारा जो लेंथी क्वेश्चन होता है वो 6 मार्क्स का आता है। तो आप इसके 5 या 6 क्वेश्चन पॉइंट्स भी अगर आप करेंगे तो आपके लिए एनफ होता है। एक आप ये वाला पॉइंट कीजिए, एसेंशियल फॉर बोथ द न्यू एंड ओल्ड एम्प्लॉयज़। तो ऐसा तो नहीं ट्रेनिंग केवल आप अपने नए एम्प्लॉयज़ को ही दोगे, ट्रेनिंग आपको पुराने एम्प्लॉयज़ और नए एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि नए एम्प्लॉयज़ को तो आपकी संस्था के बारे में सब कुछ इससे पता चल जाएगा कैसे करना है, और पुराने पर्सनस को आपके नए ट्रेनिंग के नए नए तरीके सीखने को मिलेंगे। और एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक ही होती है? नहीं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अलग अलग होती है। ट्रेनिंग होती है आप किसी स्पेसिफिक फील्ड पर ही आप उसे ट्रेनिंग दे रहे हो, किसी स्पेसिफिक जॉब पर ही ट्रेनिंग दे रहे हो। बट डेवलपमेंट क्या होती है बेटा? आप उसको ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब जहाँ पर आप उसकी पूरी तरह से ऑल फील्ड में डेवलपमेंट कर रहे हैं, ताकि अगर हमारी संस्था का कोई भी काम अगर करना हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये तो सभी हमारे फीचर्स थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है नीड ऑफ ट्रेनिंग। आप इसे नीड कह दीजिए, आप इसे रोल कह दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं कि ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमने एक पॉइंट किया था पिछले वाले पॉइंट में कि इट इज़ बेनिफिशियल टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा डिस्कस किया गया है कि संस्था के लिए तो ट्रेनिंग, अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं तो हमारी संस्था के लिए तो इससे क्या बेनिफिट है और हमारे एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट है। सबसे पहले हम संस्था की बात करते हैं। फर्स्ट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज़ ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। देखो बेटा, जब कोई पर्सन को आप किसी काम की ट्रेनिंग दे देते हो, चाहे वो हाई लेवल का है, चाहे वो मिडिल लेवल का है, चाहे वो लोअर लेवल का है, तो उसे नए नए तरीके, कंप्यूटर्स, आपकी जो मशीन है उसको चलाने के ढंग, ये सब कुछ भी तो आएगा ना। और अगर आपके मटेरियल इक्विपमेंट अच्छे तरीके से चलेंगे, प्रॉपरली चलेंगे, तो आपका डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। तो इससे एक वो अच्छा काम भी करेंगे। तो ये हमारा बड़ा चीप, थोड़ा सस्ता मेथड ही पड़ता है कि हम ट्रेनिंग पर जितना पैसा खर्च करते हैं ना, उससे ज़्यादा तो हमें बेनिफिट ही हो जाता है अपनी मशीनों के लिए।
सेकेंड इज द इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। देखो दो वर्ड इसने बड़े अच्छे बोले, एक क्वालिटी बोला और एक क्वांटिटी बोला। अब फिर वही बात आ गई कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को स्पेसिफिक फील्ड पर ट्रेनिंग दे रहे हो तो सबसे पहले तो देखो उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी, उनकी क्वांटिटी जो प्रोडक्शन है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस करेंगे, पहले अगर वो 5 करते हैं, अगर आप ट्रेन करेंगे तो वो उस 10 यूनिट को भी कर सकते हैं। तो इससे आपको जो आउटपुट है वो क्या पड़ेगा, चीप पड़ेगा। सेकंड, अगर वो देखो काम में ट्रेन हो जाएंगे तो जो उनकी क्वालिटी है वो भी एक अच्छी क्वालिटी होगी, और जिससे आपका सामान क्या होगा, ज़्यादा सेल होगा और आपकी संस्था को क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। थर्ड पॉइंट इज द लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। देखो बेटा, जब हमने आप ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉय स्किल हो जाएगा तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, तो आपको उसको सुपरविजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो अपना काम खुद ही बड़े अच्छे ढंग से करेगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। फोर्थ इज द रेड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। लेबर टर्नओवर क्या होती है, लेबर का छोड़कर जाना बार बार। देखो जब कोई संस्था में कोई एम्प्लॉय ट्रेन नहीं होता ना, मतलब आप उसके काम से खुश नहीं हो या वो आपकी संस्था में खुश नहीं है, तो वो बहुत जल्दी अपनी क्या करता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर लेता है। लेकिन जब आप उसे उस काम की ट्रेनिंग ही दे दोगे, जब वो काम ही अच्छा कर रहा है, आप भी उसको अच्छी परफॉर्मेंस पर अच्छी उसकी मोटिवेशन करोगे, तो वो आपकी फर्म को छोड़कर नहीं जाएगा और एब्सेंट भी कम होगा। और देखो फर्म में अगर पुराने एम्प्लॉयज़ हमारे लगे रहे लॉन्ग टाइम तक, तो ये फर्म के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो 4 पॉइंट तो आप वो करना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा है, फिर आप 4 पॉइंट ये करना कि आपके एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा है। देखो सबसे पहले तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, स्किल इंक्रीज़ हो जाएगी। जब आप कोई भी नए मेथड सिखाओगे तो उनको काम करने के नए तरीके आएंगे और उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकेंड इज द इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू। आजकल तो बेटा ट्रेंड पर्सन का ही ज़माना है ना, अगर कोई पर्सन ट्रेंड होगा तो उसका सैलरी भी तो अच्छी मिलेगी ना। अगर वो ही मतलब वो जो अपने एम्प्लॉयज़ अगर आप उन्हें ट्रेंड करोगे और वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको कहीं और जाकर रेम्यूनरेशन मतलब कि सैलरी भी अच्छी मिलेगी, जिससे कि क्या होगा, मतलब उनको फ़ायदा हो जाएगा। थर्ड इज़ अ फ्यूल एक्सीडेंट। फ्यूल एक्सीडेंट का मतलब होता है कि अगर आप ट्रेन कर रहे हो, उनको ट्रेन करने से जब वो काम अच्छा करेंगे, मशीनें उनको अच्छे से चलानी आ जाएगी, तो उनकी जो एक्सीडेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और एक्सीडेंट कम होने से आपको वर्कमैन कंपनसेशन कम देना पड़ेगा, तो इससे भी हमारी संस्था को क्या होता है बेटा, फ़ायदा होता है। फोर्थ इज द जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है बेटा। जब हम किसी काम को बहुत अच्छा करते हैं ना, तो हम उस काम में बड़ी सेटिस्फाई हो जाते हैं और हम भी बड़ी अपनी एफिशिएंसी से उस काम को करते हैं, और इसके हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी क्रिएट हो जाता है। तो अगर हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे तो अपनी जॉब में सेटिस्फाई हो जाएंगे और आपके यहाँ लॉन्ग टाइम तक काम करेंगे, जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो बेटा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, एक तो ट्रेनिंग के फीचर किए, एक हमने किया रोल कह दो आप इसे बेनिफिट कह दो, आप इसे नीड कह दो, तो ये कई अलग नाम आते हैं। तो आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी उसको उत्तर देना पड़ेगा। तो आज हम ये 2 क्वेश्चन ही करेंगे और कल हमें फिर नेक्स्ट